ये जो प्रॉब्लम है ये भी एक अनबाउंडेड रीजन का प्रॉब्लम है, जिसमें कि अपने को मिनिमाइज करना है -50x प्लस 20y को, मतलब अपने गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है -50x प्लस 20y, और कंस्टेंट्स क्या क्या दिया है 2x माइनस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू -5, 3x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y लेस इक्वल टू 12 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट x y ग्रेटर देन 0। तो जैसे पहले के प्रॉब्लम्स हमने देखे उसी तरह से इसको भी करते हैं। इसकी ये ओरिजिन रही, तो पहला लाइन क्या लेना है अपने को 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहला लाइन तो यही है, या हम इसको लिख सकते हैं 2x बाई -5 माइनस वाई अपॉन -5 इज इक्वल टू 1, यानी कि x अपॉन -5/2, ठीक है, प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। यानी कि इस लाइन को अगर हम ट्रेस करें तो कैसे ट्रेस होगा, इधर कहीं -5/2 पे 1 2 कुछ इससे ले लेते हैं -5/2, 0, और इधर चाहिए अपने को 0.5। तो ये जो पॉइंट आ रही है इसको मिलाते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया, ठीक है, थोड़ी बहुत हो गई है तीसरी, लेकिन चलो चलेगा अपने को, ठीक है। दूसरा है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यानी कि x बाई 1 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1, यानी कि इसका इंटरसेप्ट कहाँ का है, तो x 1 0 पे और दूसरा है 3 पर, यहाँ कहीं पे, तो 0 3 पे, ठीक है। इनको मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन चाहिए मेरे को, ठीक है। तीसरी स्ट्रेट लाइन क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इसको लिख सकते हैं हम x बाई 6 प्लस वाई बाई -4 इक्वल टू 1, यानी कि ये यहाँ कहीं पे है 6 0, यहाँ ले लिया 6 0 और यहाँ ले लिया 0 -4। अब इनको मिलाया जाए, ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन और जो भी थे सब खींच लिया हमने। अब डिसाइड करना है रीजन, तो पहला रीजन है यानी कि 2x, ये एक्सप्रेशन अगर हम उठाएं 2x माइनस वाई और शुड बी और प्लस 5, इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 करना है। तो पहले इस एक्सप्रेशन पे ओरिजिन डाल के देखते हैं, ओरिजिन डाले तो क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही जाना है, यानी कि जिस साइड ओरिजिन है उसी साइड का रीजन है। तो कौन सा है ये लाइन सबको तो लिख लेना चाहिए था। ये कौन सा लाइन है जो 10 एंड 03 से जा रही है, 1003 वाली लाइन ये रही, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। पहली वाली लाइन ये रही हमारी जो कि है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, और ये जो लाइन है ये है हमारी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो तीनों लाइन हो गई। अब हम पहले इस वाले लाइन को पकड़े हैं 2x प्लस 5, 2x माइनस वाई प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि इस वाले लाइन को पकड़े। तो इसके लिए ओरिजिन इस साइड में है, ओरिजिन इस साइड में है और इसी साइड का रीजन चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। तो रीजन इसके जो हैं वो इधर कहीं है कि नहीं, दूसरे कलर से कर दें, मतलब यही है रीजन इसका, इसको हटा देते हैं। ये वाले रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन है इस वाले लाइन का, इस वाले लाइन का, ठीक है। अच्छा ये पूरा रीजन यहाँ तक। अच्छा दूसरा रीजन जो है वो किसका है, दूसरे लाइन को लिया जाए 3x प्लस 5, 3x प्लस वाई -3 ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि ओरिजिन जिस साइड है उसके अपोजिट साइड का रीजन। ओरिजिन डालने से क्या आएगा -3 विच इज लेस देन 0, यानी कि जिस साइड ओरिजिन है उसके अपोजिट साइड का रीजन चाहिए इस लाइन के लिए, यानी कि ओरिजिन इधर है इसके, तो हमको इधर का रीजन चाहिए,
इसके लिए फिर ब्लू कलर को यूज कर लो, यानी कि इसके लिए मुझे ऐसा रीजन चाहिए, ठीक है, और इसके ऊपर ही रखना है। क्लियर। तीसरा लाइन है, तीसरा कंस्टेंट क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 12 लेस इक्वल टू 0, यानी कि जिधर ओरिजिन है उसी साइड, इस वाले लाइन को देखो, इस वाले लाइन के जिधर ओरिजिन है उस साइड का रीजन चाहिए। उस साइड के रीजन के लिए मेरा ग्रीन पेन, ग्रीन पेन, तो इस साइड का रीजन चाहिए। तो अपने आप को अल्टीमेटली जो इंटरसेक्शन से रीजन मिल रही है वो ये कुछ यही वाली रीजन मिल रही है ना, ये वाली रीजन मिल रही है। मतलब अगर मैं इस लाइन को देखूं तो कैसी रीजन मिल रही है मुझे, ये है ना, और ये ऐसा बना रहा है कुछ, ठीक है, तो यही अपनी रीजन है क्या। तो 1 2 3 4 4 पॉइंट अपने को मिल रहे हैं, 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो अपने को क्या काम होता है, कॉर्नर पॉइंट्स पहले नोट करो, और यहाँ पे अपनी जो है मिनिमाइज करनी है अपने को कौन सी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, -50x + 20y को। तो अपने को कौन सा पॉइंट पकड़ना होगा, जो मिनिमम वैल्यू के पॉइंट है पहले उसको पकड़ेंगे, है ना। तो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, तो 0 5, फिर 0 3, फिर 1 0 और 6 0। तो इसमें देखो तो मिनिमम कहाँ पे मिलता है, 0 5 के केस में क्या मिलेगा मुझे, वैल्यू 100 मिलेगी, 0 3 के केस में मिलेगी 60, 1 0 के केस में -50 और 6 0 के केस में -300। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, यानी कि 6 0 वाला कॉर्नर, यानी कि -300, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। अब क्या करना है अपने को, इधर का अलग करते हैं, समझते हैं फिर। बेसिक के लिए हमने पहला वीडियो में सारा बेसिक कॉन्सेप्ट दे दी है। तो अपने को अब चेक करना है, -50x + 20y को क्या होना चाहिए, लेस देन -300। मतलब हमको ये वाले रीजन पहले आइडेंटिफाई करना है, और ये रीजन हमारे जो रीजन है उसमें कोई कॉमन पॉइंट अगर मिल गया तो हम कुछ नहीं कह सकते यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है तो फिर हमारा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो इसको ट्रेस किया जाए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 50x - 20y > 300, 5x - 2y > एक 0 हटा दिए 30, ठीक है। तो इसका करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन क्या हुआ, 5x - 2y, जो स्ट्रेट लाइन आएगी अपनी करस्पॉन्डिंग वो क्या होगी, शुड बी इक्वल टू 30, ठीक है। अच्छा, x बाई हो सकती है 6 और y बाई हो सकती है हमारी -15 = 1, है कि नहीं। तो इसको अगर हम कहीं ट्रेस करने जाएं तो यहाँ से पास करेगी और नीचे हमारी y एक्सिस को कहीं 0 - 15 पे टच करेगी। तो ऐसा कुछ होना चाहिए था लाइन अपना, ठीक है। डॉट से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको इसके पॉइंट्स को इंक्लूड करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये वाली हमारी जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये हमारी है 5x - 2y = 30 वाली लाइन, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो इसमें रीजन में कॉमन पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स इस रीजन में, ठीक है। इस वाले जो हमारे फिजिबल जो अनबाउंडेड रीजन था वो सारे पॉइंट्स भी हैं, और इसके भी पॉइंट्स आ रहे हैं। अब मेरे को चेक करना है इस साइड या इस साइड, ठीक है, बस इतना ही चेक करना है। तो 0 0 इसका ज़रा देखा जाए, तो 0 0 पे होने वाला क्या है, इसको अगर हम चेक करें, 5x - 2y -30, तो ओरिजिन के पे ये आ रहा है -30, यानी कि जिधर ओरिजिन है इस लाइन के उसके अपोजिट का रीजन। तो अपने को अल्टीमेटली ये वाला जो इंटरसेक्शन रीजन है ये मिल रहा है। तो इसमें तो कई सारे कॉमन पॉइंट्स, इस अनबाउंडेड रीजन के पॉइंट्स, मतलब पूरे को अगर मैं बढ़ा दूँ ऐसे लाइन को और इसको भी डॉट को बढ़ाते जाऊँ, तो ये सारे के सारे रीजन्स मेरे कॉमन है, ठीक है।
तो हमारे तो कई सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, तो कॉमन पॉइंट्स अगर मिल गया तो हम यहाँ पे कोई मिनिमम वगैरह डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि इसमें कोई मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, राइट। तो हो गया 3 केस अपने देखा, पहला बाउंडेड रीजन का देखा, उसमें तो फिजिबल था, फिजिबल रीजन था और हमारे फिजिबल सॉल्यूशन भी थे, ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड कर सकते थे। दूसरे में देखा अनबाउंडेड रीजन, जहाँ की हमारा कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिला, ठीक है, तो हम आराम से हमने मिनिमा डिसाइड कर लिया था, मिनिमम डिसाइड कर लिया था, और यहाँ पे हम डिसाइड ही नहीं कर पाए, क्यों, कॉमन पॉइंट मिल गई है, कॉर्नर से ही जा रही है और इसके बावजूद भी हमारे रीजन्स मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको एलपीपी को अप्रोच लेंगे और आपके 5 मार्क्स बिल्कुल सिक्योर रहेंगे। इस तीनों प्रॉब्लम को ध्यान से अब देखो और तीनों प्रॉब्लम को खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। थैंक्स, डन।